हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की बात करेंगे आज। देखिए, जैसे हमारे डेली लाइफ में हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अलग अलग रिलेशनशिप्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप, फादर सन रिलेशनशिप, ओके, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो ये सभी रिलेशनशिप्स जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ में वर्क करती हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कई बार क्वांटिटीज जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से जिस तरीके से चेंज होती हैं और दूसरी क्वांटिटीज के साथ उनका कंपैरिजन एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं उसे याद रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई क्वांटिटी है m और एक क्वांटिटी है n, एंड ये m है वो n से लेस है। मान लीजिए दिस इज 2, इट इज लेस देन 5। तो ये जो लेस देन का साइन हमने यूज किया है, ये इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है और ये समझा रहा है कि 2 इज लेस देन 5 है। उसी तरह से हम आपने ज्योमेट्री में देखा होगा कि L पैरेलल टू M लिखते हैं हम। ये L एक लाइन होती है, ये M एक लाइन होती है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो इस एक लाइन और इस दूसरी लाइन के बीच में रिलेशनशिप को यहां पर हम लोगों ने डिफाइन करने के लिए इस पैरेलल के साइन का यूज किया है। तो ये भी एक रिलेशनशिप बता रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एक मान लीजिए कि आपने सेट चैप्टर में ये एक जैसे एक सेट है ए, एक दूसरा सेट हम डिफाइन कर रहे हैं, वो है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम कहते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B बिकॉज A के सारे एलिमेंट B में है। तो ये एक रिलेशनशिप बता रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये जो लेस देन, पैरेलल, सबसेट और भी दूसरे जितने भी हम लोग मैथमेटिक्स में साइन यूज करते हैं, वो सभी बिल्डअप करते हैं रिलेशनशिप, जिससे कि हमको कोई भी कंडीशन को समझने में या कोई भी डिफाइंड स्टेटमेंट जो है उसको समझने में हमें आसानी होती है। इसीलिए हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं, और उसके बाद फिर रिलेशंस अगली एक्सरसाइज में, और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज में हमें फंक्शंस पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें एक टर्म आपको याद रखनी है और वो टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एक दूसरी टर्म जो आपको याद रखनी है वो है ऑर्डर्ड पेयर। मैं बता रहा हूं कि ये दोनों क्या हैं। देखिए, कोई भी सेट है, मान लीजिए आप कि एक मैं सेट ए ले रहा हूं और इस सेट में मैं कलर्स ले रहा हूं। एक कलर ले रहा हूं मैं रेड और एक कलर ले रहा हूं मैं ब्लू, और एक मैं दूसरा सेट ले लेता हूं। उस सेट में मैं 3 ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं। एक में लेता हूं बैग, एक में लेता हूं कोट और एक में लेता हूं शर्ट। ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने इसमें ले लिए हैं और ए सेट में मैंने 2 कलर्स ले लिए हैं। तो इन कलर्स और ये जो बी सेट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच अगर मैं चॉइस के लिए पेयर्स बनाऊं कि मान लीजिए कि रेड कलर और ब्लू कलर है और उसके ये तीनों बैग और कोट और शर्ट अवेलेबल हैं, एंड सपोज आई हैव टू चूज। तो मुझे अगर चूज करना है कि मैं कौन से रंग का बैग या कौन से रंग का कोट या कौन से रंग का शर्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चूज करूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे कि मैं पहले तो रेड बैग ले सकता हूं,
रेड कोट, रेड शर्ट, या फिर ब्लू बैग, ब्लू कोट और ब्लू शर्ट। ये इतने ही ऑप्शन होंगे मेरे पास। तो मैं जब ये ऑप्शंस यहां पर पेयर के फॉर्म में लिखूंगा, ये हो गया रेड बैग, फिर रेड कोट, फिर रेड शर्ट, फिर ब्लू बैग, ब्लू कोट एंड ब्लू शर्ट। तो मुझे यहां पर इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिले मुझे। कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिले? रेड बैग मिला, रेड कोट मिला, रेड शर्ट मिला, ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट मिला। तो ये 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। 6 चॉइसेस हो गई मेरे पास कि मैं इतनी तरीके से चॉइस कर सकता हूं। तो ये जो मैंने अलग अलग दोनों चीजों से जो पेयर बनाए हैं ना, इन सभी पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को जब मैं एक सेट के फॉर्म में लिख देता हूं तो ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है मुझे, A क्रॉस B। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों सेट हैं, उन दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं देखूं कि A में मैंने यहां पर 2 एलिमेंट लिए थे, तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर 2 होगा। और अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B सेट देखूंगा तो 1 2 3 एलिमेंट्स होंगे इसके। तो जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B निकालूंगा, मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है जो कि आएगा 6। इसलिए देखिए यहां पर 2 और यहां 3 थे, तो यहां पर हमारे 6 पेयर्स आए। और ये जो हर एक पेयर है ये इस A क्रॉस B सेट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका हर एक एलिमेंट है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सारे पेयर्स हैं, ये हर एक एलिमेंट है इस पूरे सेट के। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए हमारी जो व्हीकल्स होती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर्स, ये जितने भी हमारी जो व्हीकल्स होती हैं, इन व्हीकल्स के ऊपर नंबर प्लेट होती है। उस नंबर प्लेट पर आपने देखा होगा कि कुछ नंबर इस तरीके से लिखा हुआ होता है, MP41 BA 1675, ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर। जैसे हमारी कोई व्हीकल है, उस व्हीकल के ऊपर, तो उसमें आपको ये पता होगा कि ये जो शुरुआत के 2 कोड होते हैं, ये हमारे भारत में जो स्टेट्स होती हैं और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन करने के लिए ये कोड दिया जाता है, फर्स्ट 2 लेटर्स जो होते हैं। और उसके बाद के ये जो दोनों लेटर्स होते हैं, ये उस पर्टिकुलर स्टेट में फिर कौन सा एरिया है। ये जो स्टार्टिंग के दोनों लेटर्स होते हैं वो स्टेट को डिफाइन करते हैं, और बाद वाली जो दोनों डिजिट्स होती है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में फिर कौन सी सिटी या एरिया है उसको डिफाइन करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कहां से, ये जो व्हीकल है इसको कहां से लाइसेंस दिया हुआ है इस व्हीकल को, तो या कहां से उसको परमिशन दी हुई है, वो यहां पे डिफाइन करते हैं। तो हम अगर इसका भी अगर यहां पर एग्जांपल लें कि एक हम ले लेते हैं यहां पर कि एक A सेट है जिसके अंदर ये जो स्टेट के कोड्स हैं, वो स्टेट के कोड्स हैं, DL दिल्ली के लिए है, MP मध्य प्रदेश के लिए है और RJ राजस्थान के लिए है। और मान लीजिए कि एक B सेट है, उस B सेट में मैंने ये जो उस स्टेट के अंदर जो पर्टिकुलर सिटी या एरिया होता है
उसके यहाँ पर कोड डिफाइन किए हुए हैं। ये कोड मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 1 2 3 लिए हैं। ये किसी भी स्टेट में बहुत सारे कोड हो सकते हैं, 1 से लेकर जितने भी एरियाज उस पर्टिकुलर स्टेट में है उसके हिसाब से डिफाइन किए हुए होते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं यहाँ पर ए और बी 2 सेट। अब अगर मैं यहाँ पर अलग अलग इनके ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाऊं तो ऑर्डर्ड पेयर कितने पेयर बन जाएंगे आप बताइए, मतलब कितने यहां पर पेयर्स अगर मैं बनाना चाहूं तो फर्स्ट जो है वो दिल्ली के साथ दिल्ली में भी 1 2 3 कोड हो सकता है। फिर एमपी भी 01 02 03 और राजस्थान भी 01 02 और 03 इन कोड्स के साथ एसोसिएटेड होगी। हर एक जो एरिया है, मतलब जो स्टेट है वो उसके हर एक एरिया के साथ एसोसिएटेड होगा। यहां पर तीनों ही डिफाइन थे तो 3 के हिसाब से बना लिया। तो आप देखिए कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा है कि ए के एलिमेंट n ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट भी 3। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट a क्रॉस बी जो सेट आएगा वो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हमारा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो इसलिए मैंने आपको 2 टर्म याद रखने के लिए कहा है कि आप एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट याद रखिए, और वो प्रोडक्ट क्या है? इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का ये सेट, इट विल बी a क्रॉस बी। ये a क्रॉस बी से डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये हर एक पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का एक एलिमेंट है। तो टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये कि जैसे ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इन ऑर्डर्ड पेयर में DL01 और 01DL ये आपस में इक्वल नहीं है। DL01 अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक ऑर्डर्ड पेयर 01DL है तो इन दोनों का मतलब एक नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम जो अभी हमने दोनों एग्जांपल देखे उससे अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम एक जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो आप देखिए कि एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो उसका अगर मैं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट अगर एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? ये जो मैंने बनाया है ये ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी को मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो यहां पर मैं पी और क्यू 2 एलिमेंट ले लेता हूं ऑर्डर्ड पेयर के, ये फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने पी और क्यू ले लिया है। और इसको डिफाइन हम किस तरीके से करेंगे कि ये जो पी है ना ये बिलोंग करेगा ए सेट को, और ये जो Q है ना ये बिलोंग करेगा B सेट को। दैट द ऑर्डर्ड पेयर विल बी इन द फॉर्म ऑफ P, Q, और जहां पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा बिलोंग करेगा A को, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा बिलोंग करेगा B को, मीन्स दूसरे सेट को। तो अगर दोनों सेट में अगर हमेशा लिखने में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा फर्स्ट सेट को ही बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट को ही बिलोंग करेगा, तो फिर मैं अगर इसी को ये DL फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है और ये 01 सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है, पर मैं अगर यहां पर लिख दूंगा तो ये 01 फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, और जब मैं यहां देखने जाऊंगा कि क्या 01 फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है तो यहां 01 फर्स्ट सेट को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, और DL सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है, पर यहां पर DL सेकंड सेट को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, वो तो फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है।
तो इसलिए अगर एक जनरल रिलेशनशिप अगर हम बताएं यहां पर, तो वो होगी P कॉमा क्यू, A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी in the form of P comma Q is such that P belongs to A and Q belongs to B. इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3 मीन्स ये the values are given in form of ordered pair। अब ये जो ordered pair है ये आपस में क्या है, इक्वल है, और जब ordered pair आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो corresponding elements होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल m कॉमा n इज इक्वल टू 3 कॉमा 5, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, सो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, और सेकंड एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के आपस में इक्वल होगा, और यहां से m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 5 होगा। तो क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहां पर भी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो आप देखिए कि फर्स्ट ये है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसलिए x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाय 3, और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। सो y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3। व्हेन यू विल सॉल्व इट, देन x बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1। जब यहां आप एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 3, इट विल बी 2 बाय 3। सो x इज इक्वल टू 2 बाय 3 इंटू 3, जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू आएगी, और यहां पर y इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 हो जाएगा। So y is equal to 3 by 3 and therefore y is equal to 1। तो यहां पर x और y की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 2 और 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, आप देखिए सेट A के 3 एलिमेंट्स हैं, सो n ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं और B 3 4 5 डिफाइन है। तो आप जानते हैं कि A और B का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, जितने की एलिमेंट A में है और B में है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब हमें यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट भी निकालना होगा, और वो है 1 2 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए आपको मैंने बताया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। सो ये हो जाएगा 3 3 9। सो A क्रॉस B जो हमारा सेट होगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ G इज अ सेट with 7 and 8 2 elements and H is with 3 elements 5 4 and 2, so we have to find out cross product or Cartesian product of G and H and G। अब यहां पर आप देखिए कि अभी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई दो सेट होते हैं, जैसे यहां पर अगर G और H हैं, तो G और H के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है G का क्रॉस प्रोडक्ट H के साथ, मतलब G टू H बोलते हैं हम इसको। ये जो रिलेशनशिप है कार्टेशियन प्रोडक्ट की,
ये दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम G to H, ऐसा होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम G to H, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो। और वहीं पर अगर हम H क्रॉस G लिखेंगे तो वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम H to G। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, इसलिए ये दोनों के आंसर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आइए इनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सो फर्स्ट G क्रॉस H। अब यहां देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। पहले इस 7 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इन तीनों के साथ। सो 7,5, 7,4 एंड 7,2। फिर इस 8 के इन तीनों के साथ पेयर बनेंगे। सो 8,5, 8,4 एंड 8,2। ठीक है, सो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ G का H के साथ, G to H। अब आप देखिए यहां पर G के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, H के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। सो 2 3 6, टोटल 6 पेयर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर हैं। ऐसे ही व्हेन यू विल फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम H to G, फिर यहां पर वही 6 पेयर्स बनेंगे, बट अब एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे, H to G। तो अब पहले आपको H का एलिमेंट लेना है और उसका दोनों के साथ पेयर बनाना है। तो पहले हम 5 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। तो यहां पर फिर से हमारे पास 6 पेयर्स ही होंगे, लेकिन पेयर्स डिफरेंट होंगे। और 7 5 और 5 7 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये हमें पता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A is a set with element -1 and 1, then we have to find out A cross A cross A। A का पहले A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसका फिर से A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। जब इस तरह से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसी का एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं। और अब यहां पर जब हम 3 बार यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, तो यहां पर आपको एक पेयर नहीं मिलते हुए उसमें 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, इसलिए उसे ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट -1 1 और ये -1 1 है। मैं इसे लिख लेता हूं 2 बार आपको समझाने के लिए। और जब मैं A का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या होगा, पहले -1 का पेयर इस -1 के साथ, फिर इस -1 का इस सेकंड एलिमेंट 1 के साथ, फिर यहां पर इस सेकंड एलिमेंट का इस सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर इसका सेकंड के साथ। तो ये 1 2 3 4 मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिले। और क्यों 4 मिले, क्योंकि A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे और क्योंकि A ही है, एक ही सेट है वो, तो 2 का 2 के साथ ही 2 2 4, तो 4 मुझे ऑर्डर्ड पेयर मिले।
लेकिन जब मैं इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक बार और ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मुझे इसे फाइंड आउट करने के लिए ये जो ए क्रॉस ए आया है, देखिए -1 -1 -1 -1 1 -1 और 1 1, इसका इस -1 और 1 के साथ फिर से एक बार क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा मुझे, तब जाके ए क्रॉस ए में फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो अब जब ए क्रॉस ए मुझे निकालना है तो वहां पर अब ऑर्डर्ड पेयर का इस एक एलिमेंट के साथ जब मैं यहां पर प्रोडक्ट डिफाइन करूंगा तो वो एक ट्रिपलेट बनेगा। कैसे, देखिए -1 -1 तो है, वो एक बार एसोसिएटेड होगा -1 के साथ, फिर यही जो -1 -1 है ये एसोसिएटेड होगा इस 1 के साथ। फिर अब सेकंड पे आ जाते हैं, -1 1 ये पेयर्ड होगा -1 के साथ, फिर यही -1 और 1 जो होगा वो पेयर्ड होगा सेकंड एलिमेंट के साथ, 1 के साथ। फिर थर्ड पेयर 1 और -1, सो 1 और -1 ये पहले एसोसिएटेड होगा -1 के साथ, फिर यही 1 और -1 एसोसिएटेड होगा सेकंड एलिमेंट 1 के साथ, फिर 1 1 एसोसिएटेड होगा इस -1 के साथ, और ये 1 1 ही एसोसिएटेड होगा 1 के साथ। तो ये मुझे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे मुझे, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां देखिए आप ए का ए के साथ, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 2, तो 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स, इसलिए मुझे ए क्रॉस ए में 1 2 3 4 पेयर्स मिले। और जब इसी 4 का जब फिर से ए के साथ हुआ तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मुझे 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिले। तो इसलिए मेरा ए क्रॉस ए का जो आंसर होगा वो ये 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 set of 2 elements, B is equal to set of 4 elements 1 2 3 4, and C is equal to a set of 2 elements 5 and 6. So we have to verify that A का क्रॉस प्रोडक्ट है B इंटरसेक्शन C के साथ, और वो इक्वल होगा A का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ और A का क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ जब हम निकालेंगे तो उन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। देखते हैं, सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। तो B इंटरसेक्शन C, जब आप B और C का इंटरसेक्शन देखेंगे तो B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो नल सेट आएगा या एम्प्टी सेट आएगा, जिसे हम 5 से डिफाइन करते हैं। और फिर जब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट आप B इंटरसेक्शन C के साथ निकालोगे, सो A है 1 2 और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा जब 5 के साथ, तो आप समझिए कि ये एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट का किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एम्प्टी सेट ही आता है। हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक सेट एम्प्टी हो जाए तो आप खुद ही बताइए ना कि आप यहां पर जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेंगे। अब वो 1 कॉमा दूसरा जो सेट है उसका फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखना होता है, और जब ये तो नल सेट है
तो इसमें तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हम पेयर नहीं बना पाएंगे, और पेयर नहीं बना पाएंगे इट मीन्स वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा, नल सेट होगा। अब यहां देखते हैं, जब हम RHS, ये तो हम LHS की बात कर रहे थे, अब जब हम RHS की बात करेंगे तो हमने फर्स्ट A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पर पेयर्स बनेंगे, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट है, यहां 4 एलिमेंट है, सो 2 4 जा 8 पेयर्स बनेंगे टोटल। सो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये 1 का पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट का इसके सभी एलिमेंट्स के साथ एक एक पेयर बनाया, फिर अब सेकंड एलिमेंट जो 2 है उसका सभी के साथ पेयर बनाएंगे। सो 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट इज A क्रॉस C। जब आप A क्रॉस C निकालेंगे तो वहां पे जब A का C के साथ जब ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, सो फर्स्ट एलिमेंट 1 का बाकी के दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, 1, 5 एंड 1, 6। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है 2, उसका दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, सो 2, 5 एंड 2, 6। क्योंकि A में 2 एलिमेंट्स हैं और C में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2, 2 जा 4, टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। और अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ होगा। मीन्स इन दोनों, ये जो दोनों सेट है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसमें हमें इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन ढूंढना है। सो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसा कोई एलिमेंट यहां नहीं है। 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ऐसा भी कोई एलिमेंट यहां पर नहीं है। एलिमेंट मीन्स पेयर। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C भी क्या होगा, नल सेट होगा। और क्योंकि दोनों ही नल सेट हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। नाउ हेंस वेरीफाइड।